दोस्तों, क्या आप अपने मोबाइल से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप फ़ोनपे ऐप की मदद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम फ़ोनपे ऐप की मदद से हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को स्टार्टिंग से बताता हूं कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास ये दो चीज़ें ज़रूर होना चाहिए। एसआईपी शुरू करने से पहले आपके पास ये दो चीज़ों का होना बहुत ही कंपलसरी है। पहला चीज़, आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए और दूसरा चीज़, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड का नंबर भी होगा तो भी चलेगा। अब चलिए, अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको फ़ोनपे के थ्रू एसआईपी आपको शुरू करना है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे जो नया वाला इसका इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार आप पूरा लास्ट तक ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आप एसआईपी स्टार्ट कीजिएगा जब वीडियो पूरे अच्छे तरीके से आप समझ लें। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रॉल करके आना है। पहले तो यहाँ पे आपको एक वेल्थ का ऑप्शन मिलता था जिसके ऊपर आप क्लिक करके काफ़ी आसानी से आप अपना एसआईपी शुरू कर पाते थे, बट दोस्तों अभी यहाँ पे वो ऑप्शन हटा दिया गया है। अब आपको वेल्थ का ऑप्शन ऐसे डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अब आपको कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड्स का। अब साफ साफ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया जाता है म्यूचुअल फंड का, एसआईपी एंड इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसी के ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा मोर फॉर यू करके। तो यहाँ पे जो सेक्शन दिया होगा इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टॉप कंपनीज का। यहाँ पे आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भारत के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उसका यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी भारत के बड़े कंपनियां होते हैं वो काफ़ी ट्रस्टेड होते हैं और इसमें आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टॉप कंपनीज, इन्वेस्ट इन इंडियाज बिगेस्ट कंपनीज। जितने भी इंडिया के बड़े बड़े कंपनी है यहाँ पे आपको सारे कंपनियों का नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, सभी कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और जितना भी कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये भारत के सभी बड़े बड़े कंपनियां हैं। इसमें आप भरोसे के साथ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना एसआईपी स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट आपको शुरू करना है। तो यहाँ से आपको किसी एक कंपनी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। चाहे तो आप यहाँ पे आईसीआईसीआई को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप एचडीएफसी लार्ज कैप फंड के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इस कंपनी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो हम अपना एसआईपी शुरू करेंगे इसी कंपनी के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहीं पे आपको ऊपर में देखने को मिल जाता है कि आप मिनिमम इन्वेस्ट कितना से शुरू कर सकते हैं, तो 100 रुपये से कर सकते हैं और फंड का साइज भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। आपको क्या करना है, एसआईपी शुरू करने के लिए आपको कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। ऊपर में दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जिस भी कंपनी में आप अपना एसआईपी शुरू कर रहे होंगे उस कंपनी का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इन्वेस्टमेंट टाइप का और इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है मंथली एसआईपी का, सेकंड ऑप्शन होता है वन टाइम एसआईपी का, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। तो आप किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है मंथली एसआईपी का और सेकंड ऑप्शन दिया जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। यदि दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मंथली एसआईपी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, जैसे अगर आप एक बार में ही 10,000 रुपये, 20,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करके जितना पैसा आप एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे आप यहाँ पे एक बार में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। जितना पैसा आप यहाँ पे इंटर करेंगे, जितना अमाउंट इंटर करेंगे, आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं, एक बार ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वन टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी को प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे अगर शुरू करना चाहते हैं अपना एसआईपी तो आप मंथली एसआईपी शुरू करें। इससे होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके कंपनी
कंपनी में इन्वेस्ट होते रहता है। जितना भी आप यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे उतना ही अमाउंट आपका कंपनी में इन्वेस्ट होते रहता है मंथ में। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको मंथली एसआईपी को सेलेक्ट कर लेना है। मंथली एसआईपी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डे ऑफ एसआईपी का। अब यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको कैलेंडर से वो डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस डेट को आप अपना एसआईपी जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको डेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम 3 तारीख को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट को आपको अपना एसआईपी जमा करना होगा, या फिर बैंक से ये ऑटोमेटिक ही कट जाता है क्योंकि ये ऑटो पे सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ही अगले मंथ को 3 तारीख आएगा आपके बैंक से 100 रुपये कट हो जाएगा। मतलब जितना भी आप अमाउंट फिक्स करेंगे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उतना अमाउंट आपका कट हो जाएगा। तो यहाँ से आप उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट को आप अपना एसआईपी जमा करना चाहते होंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो जो भी डेट आपने सेलेक्ट करा होगा वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। आप कितना पैसा महीने में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे अमाउंट को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 100 रुपये ही मंथ में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारा पॉपुलर अमाउंट देखने को मिल जाता है। अगर आप 200 रुपये मंथ में एसआईपी करना चाहते हैं, या फिर 500 रुपये का एसआईपी लेना चाहते हैं, या फिर 1000 का, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम 100 रुपये का ही एसआईपी स्टार्ट करेंगे। ओके, मंथ में 100 रुपये का ही एसआईपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 100 रुपये अमाउंट इंटर कर लिया है। इसी तरीके से आप जितना से भी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सी मोर का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स का कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाता है कि यदि आप 100 रुपये 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3600 रुपये, और आपको रिटर्न कितना मिलेगा 3 साल बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4875 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेट करके और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लास्ट में कितना रिटर्न मिलेगा, कितना आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको जैसा कि दिखा दिया कि मैं 100 रुपये अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर इसे हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे टोटल मेरा कितना इन्वेस्ट हो जाएगा, 3600 रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा, और लास्ट में हमें कितना रिटर्न मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब ऐड करके यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको लास्ट में 4875 रुपये मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एग्री करते हैं तो आपको यहाँ पे यूज दिस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको एसआईपी को शुरू करना है। तो एसआईपी शुरू करने के लिए सारा चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से फिल करके अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नाउ वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन्वेस्टमेंट यानी कि एसआईपी शुरू करने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा। तो अब आपको करना क्या है, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है इंटर योर पैन। तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों हमने अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर कर लिया है। जब आप यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर इंटर कर लेंगे तो नीचे के साइड में आपको एक बटन मिल जाएगा लेट्स बिगिन का, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे लेट्स बिगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पे आपको दोबारा दिखाया जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपका यहाँ पे ये पैन कार्ड का नंबर सही होगा तो यहाँ पे आपको कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अगर पैन कार्ड का नंबर गलती हो जाता है तो आप यहाँ पे कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड के नंबर में सुधार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पैन कार्ड का नंबर सही है तो यहाँ पे हम कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके से आपको कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट टाइम एसआईपी स्टार्ट कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी करने के लिए जो अब प्रोसेस आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप उस प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, आपका भी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिया जाता है। इस कैप्चे को आपको इस बॉक्स के अंदर फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक होगा उस नंबर के ऊपर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने अगर आपने डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट करके रखा होगा तो वहाँ पे आपने ज़रूर अपना पिन भी बनाया होगा, तो उस पिन को यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना पिन इंटर कर लिया है। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा। यहाँ पे जो अलाउ का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे अलाउ वाले बटन पे क्लिक करके परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप परमिशन को अलाउ कर देंगे जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेना है।
अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो आपका अगला पेज होता है वो कुछ आपके सामने इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना सेल्फी फोटो देना है, तो आपको क्या करना है, अपने कैमरे से आपको अपना सेल्फी ले लेना है। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके क्लिक फोटो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फ़ोन को आपको अपने सामने ला करके अपना फोटो आपको क्लिक कर लेना है KYC वेरिफिकेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना फोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना फ़ोटो क्लिक कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी अपना फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे के साइड में आपको एक बटन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आपसे जो जो पूछा जाता है यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ से जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको इसमें जो भी आपके पास ईमेल आईडी होगा यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद नीचे के साइड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेल्फ को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका जो फादर्स का नाम होगा वो पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फादर्स नेम इंटर कर लिया है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एनुअल इनकम का, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आपका एनुअल इनकम कितना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको भी सेलेक्ट कर लेना है एनुअल इनकम। उसके बाद यहाँ पे अगर आप SIP में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से SIP में नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नन कोइन सेलेक्ट रहने देंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है मैरिटल स्टेटस का, अगर आप यहाँ पे मैरिड है या फिर अनमैरिड है तो यहाँ से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पे अनमैरिड है तो यहाँ पे हम अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारा चीज अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, ये यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन सेलेक्ट ही रहेगा। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल सिग्नेचर का। अब यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर ऐड करना होगा। आप यहाँ पे ऐड सिग्नेचर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ऐड सिग्नेचर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिग्नेचर करने का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको करना क्या है, जिस तरीके से आप सिग्नेचर करते हैं यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कुछ इस तरीके से करना है जिस तरीके से आपने अपने पैन कार्ड के ऊपर किया होगा, उसी तरीके से यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना सिग्नेचर कर लिया है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे जो सेव का बटन दिया होगा आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका सिग्नेचर होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सिग्नेचर है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिग्नेचर को भी ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड का, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपके नंबर के ऊपर 5 डिजिट का OTP आएगा। जो भी OTP आता है यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP आ चुका है, यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आपको OTP को इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का बटन दिया होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना है। फाइनली दोस्तों इतना करने के बाद जो आपका KYC का प्रोसेस होगा वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ पे एक वन लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या है, नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है आधार ई-साइन का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट फिल करा होगा पीछे वो यहाँ पे आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा पेज बाय पेज करके। तो आप यहाँ पे मिला करके कन्फर्म भी हो सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आप कन्फर्म हो लेते हैं तो आपको क्या करना है, आई वांट टू साइन नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा उसको यहाँ पे आपको अगेन इंटर करना है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर इंटर कर लेता हूँ। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर चेक मार्क करना है। उसके बाद गेट OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे गेट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। ओके, इस तरीके से यहाँ पे आपको OTP को फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑथोराइज साइन के ऊपर क्लिक करना है इसके ऊपर। और फाइनली यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको डन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये भी यहाँ पे आपका सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जस्ट कुछ सेकंड वेट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक पेज आएगा। यहाँ पे आपको नोट नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपका KYC होगा वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके गॉट इट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप ओके गॉट इट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। पहला यहाँ पे SIP करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा।
जाएगा। आपने जितना भी SIP का अमाउंट सेलेक्ट करा होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि आपका नेक्स्ट पेमेंट कब कटेगा, यानी कि SIP आपको कब देना होगा नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे आपको वो डेट भी देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया हुआ था कि मैं वहाँ पे कौन सा डेट सेलेक्ट किया था, 3 तारीख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो हमारा अगला पेमेंट कटेगा, मतलब SIP हमको अगला बार जमा करना होगा तो 3 जुलाई 2025 को जमा करना होगा। तो अब आपको करना क्या है, इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए यहाँ पे जो इन्वेस्ट 100 एंड स्टार्ट SIP का ऑप्शन दे रखा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं, दूसरे बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो चेंज का ऑप्शन दे रखा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लिया है। इस तरीके से बैंक वगैरह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो इन्वेस्ट का ऑप्शन दे रखा होगा, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपके बैंक अकाउंट का UPI पिन होगा वो इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो भी आपके बैंक अकाउंट का UPI पिन है यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन इंटर कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन इंटर कर लेना है। UPI पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे जो राइट का बटन दे रखा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो फर्स्ट SIP होगा वो यहाँ पे पे हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा SIP है वो अब शुरू हो चुका है। अब आपको करना क्या है, SIP को देखने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा व्यू SIP का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका SIP होगा उसका डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका SIP है ये प्रोग्रेस में है। तो आपको यहाँ पे 1 से 2 दिन वेट कर लेना है। जब आपका यहाँ पे 1 से 2 दिन के बाद SIP आपका क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद जब भी यहाँ पे आप आएंगे माई पोर्टफोलियो के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। माई पोर्टफोलियो को आपको किस तरीके से देखना है एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन आपको ऐसे खोजने से नहीं मिलेगा। तो माई पोर्टफोलियो को आपको खोजने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा सर्च वाला, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सर्च बार का ऑप्शन दिया होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे आपको माई पोर्टफोलियो लिख करके सर्च करना है। ओके, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सर्च बार में माई पोर्टफोलियो लिख करके सर्च करेंगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर जहाँ भी माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन दे रखा होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जब आपका SIP का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको माई पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिल जाएगा कि आपके अमाउंट के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप 2025 में फ़ोनपे ऐप के थ्रू आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी शुरू कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से सीख चुके होंगे कि किस तरीके से आप फ़ोनपे ऐप के थ्रू अपना SIP शुरू कर सकते हैं, वो भी कम से कम खर्च में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो इस चैनल के ऊपर देखने को मिलते रहे।